जैसा बताया बड़ा भारी नुकसान हुआ है। फसल का भी नुकसान है, मकानों में भी नुकसान हुआ है, पशुओं का भी नुकसान है और जो छोटी मोटी दुकानदार ये व्यापार करते हैं उनका भी नुकसान है। और जो कदम उठाने चाहिए थे, वैसे तो ये आपदा है, किसी वजह की नहीं, लेकिन यहाँ पर जो पानी आया है वो हथनीकुंड बराज से आपके 3,80,000 क्यूसेक करीब पानी छोड़ा गया। इतना नुकसान नहीं होता, यहाँ इतनी बारिश नहीं है, पीछे से पानी है। 2006 में 8 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि समय पर ठोकरें बढ़ा दी गई थी यमुना में। और इस 10 साल में जो 8-9 साल में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, एनजीटी भी बार बार कह रहे हैं कि यमुना का रास्ता ही बदल गया, उससे बड़ी भारी नुकसान है। समय पे फ्लड कंट्रोल मीटिंग के बाद अगर समय पर कदम उठाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जो हो गया तो नुकसान हो गया। तो अब सरकार को तुरंत लोगों को राहत देनी चाहिए और जो फसल जिनकी खराब हो गई उनको कम से कम 40,000 रुपये एकड़ देना चाहिए। 15,000 ना काफ़ी है। जिसका मकान है खराब हुआ उसको मकान के लिए, और किसी की दुकान का नुकसान हुआ तो दुकान के लिए, और पशुओं का जो है वो मुआवजा पूरी तरह से। यहाँ 2-3 डेथ भी हुई है जी, 3 डेथ हुई है जी। यहाँ पे डेथ जो हुई है पानी में जो उन्होंने 4 लाख मुआवजा जो सरकार ने किया है वो ना काफ़ी है, कम से कम 20 लाख रुपया तो होना चाहिए। थोड़ा सा पूरे प्रदेश का आपने जायजा लिया है, जगह जगह व्यवस्थाएं देखी है, कैसी व्यवस्थाएं मिली आपको, कितनी कमी है और सरकार को क्या सुझाव? देखिए, मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये सब खड़े हैं, ये इनसे पूछते हैं तो भाई सरकारी अमला शुमला है यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं है। मिल गया जवाब, सॉरी ये सरकारी है। दिल्ली की आप सरकार मणिपुर जो मामला हुआ है तो बड़ा शर्मनाक हुआ है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि समय रहते हथनीकुंड बैराज से या फिर जो ये मैं कह रहा हूँ ना, जब पहले 8 लाख क्यूसेक 2006 में चुका था, तो रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपके। तो मिसमैनेजमेंट किसका है? ये मिसमैनेजमेंट इलीगल माइनिंग है। जो जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग हुई है, यमुना का रास्ता बदल गया, समय पर कदम न उठाना, ये सब है। बैराज के दरवाजे नहीं, दिल्ली सरकार को भी अपने समय पर कदम उठाने चाहिए थे, हरियाणा सरकार को भी समय कदम उठाने चाहिए, जबकि मौसम विभाग ने पहले कह दिया था आपको बड़ी भारी बारिश होने वाली है पहाड़ों पर, और तर्क कर दिया था, उसके बाद उन्होंने कदम उठाया। बीजेपी कोई बात आगे नहीं आने दे रही है। वो कहते हैं कि हम लगातार मौके पे जाके काम कर रहे हैं और कांग्रेस केवल बात बनाने का काम। मैं तो मौके पे बैठा हूँ, मौके के लोगों से पूछा भाई, मौके का जवाब तो मौके के लोग देंगे ना, आप नहीं देंगे, मौके के लोगों से पूछा। अच्छा, सीईटी को लेकर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लोगों के साथ सड़कों पर है। मैं देखा देवेंद्र हुड्डा निकल कर आए, सीईटी के मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर कांग्रेस है, पूरी तरह से बेरोजगारों के खिलाफ साथ में खड़ी नजर आ रही है। ये तो बेरोजगारों को जो केंद्र किया है, आज कल पार्लियामेंट में जवाब दिया है केंद्र सरकार के मिनिस्टर ने कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, जो कि 2014 में 13-14 में सबसे कम थी बेरोजगारी, 3% थी। 3% थी, 3.9 और अब 9%, 2.9 थी, अब 9% हो गई। ये तो सरकारी है, और CMI की उसमें भी हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, और कुल फरीदाबाद से जिले से लोग बहुत बेरोजगार होके गए हैं, क्योंकि सरकार को जो कि 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने में पूरे देश में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज कानून व्यवस्था की आप देख रहे हो, आज हरियाणा जो है अपराध में ऊपरले 2-3 सीटों में पहुंचा हुआ है, और बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। ये तो NSO की फिगर है, नहीं तो नहीं है, और बेरोजगारी की दहाड़ आई है, और कोई भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही। इतना भारी नुकसान हुआ है, और ये जैसे लोगों ने बता रहे हैं, मैं तो सोचता था, उम्मीद करता था कि सरकार ने कुछ ना कुछ कदम उठाए होंगे, लेकिन यहाँ आगे मेरे को बड़ा हैरानगी हो रही है। पिछले 8-10 साल में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां जमुना के डूब क्षेत्र में काट दी गई, पिछले 8-10 सालों में।
और उसकी वजह से बहुत सारे लोग किसानों के अलावा प्रभावित हैं। हाँ वो भी होगा, तो वो भी तो सरकार का ही काम है ना, जो कदम उठाने चाहिए, पहले कदम उठाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर स्टड बना देते ना, यहाँ ठोकरे बना देते पहले समय पर, जो बांध थे बांध मजबूत कर देते, और जैसे आपका मतलब पंजाब में भी आया है, पंजाब की नाकामी है। पंजाब अगर SYL को ना रोकते आने देते तो पंजाब भी बुझ जाता, हरियाणा भी लाभ होता। हुड्डा साहब, जिस पुल के नीचे आप बैठे हैं, इस पुल का निर्माण जो है लगभग 8-10 सालों से चला आ रहा है, इसको लेकर क्या कहोगे? भाई मैं कह चुका है, ये हरियाणा सरकार जो है ना, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। लेकिन बीजेपी आज भी दावे कर रही है हुड्डा साहब की सरकार दोबारा बनाएंगे। कांग्रेस से लड़ाई लोग लगाया गया है, और क्या करेंगे, वो कहेंगे हम भाग रहे हैं। यही कहेंगे निशानी बिल्ली खम्बा नोचा करती है, खास बात हुड्डा साहब, एनडीए की बैठक में जेजेपी को भी शामिल किया गया, जबकि पिछले दिनों काफी तकरार देखने को मिली थी। तो क्या कांग्रेस का जो नतीजा, अभी जो चुनाव होंगे उस पर कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा अगर दोनों? नहीं, कांग्रेस खुद में सक्षम है, लेकिन और लोग मन बना चुके हैं, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेश की लोग मन बना चुके हैं कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। एनडीए के सामने